क्वाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर बिगड़ रही है, भारत पर भी प्रेशर आ रहा है। निफ्टी 15,750 के नीचे इस समय कर रहा है कारोबार। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, लेकिन पहले हम आपको विदेशी बाजारों का हुलिया बता दें, स्थिति कितनी खराब देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, 4.5% के नुकसान पर दरअसल वो मार्केट। शांघाई भी इसे देखकर करीब 2.5% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। जो भी गेंस निकाई में थे वो सीमित ही रह गए, 136 अंकों की बढ़त देखने को मिली। एक और चीज आपने जहन में रखनी है, वो है दरअसल डाउ फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स की ओर से इशारा यही है कि आज थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होती दिखाई दे सकती है। 171 अंकों की गिरावट लास्ट जब मैंने चेक की थी तब देखने को मिली थी डाउ फ्यूचर्स में, और अब भी अगर आप देखें हाल खराब ही देखने को मिला है। दरअसल 180 पॉइंट अब नीचे आ चुका है डाउ, और जो तेज बिकवाली देखने को मिली है हांगकांग में, चाइना के जो टेक स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, उसी के चलते ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। याद रखिएगा, ये वैसे भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है, एक्सपायरी वाला हफ्ता है, और इससे ठीक पहले हम वही देख रहे थे कि 15,800 से 900 की रेंज इंटैक्ट थी, लेकिन आज इस ग्लोबल प्रेशर के तहत ये रेंज भी टूटी है नीचे की तरफ। 15,800 को हमने तोड़ा है और अब हम 15,750 को भी मुश्किल से होल्ड कर पा रहे हैं। तो स्थिति बिगड़ती हुई 15,732 का स्तर आ चुका है। देखते ही देखते निफ्टी आपके सामने 94 अंकों की कमजोरी पर, निफ्टी बैंक पर भी भार बढ़ता हुआ 150 अंकों तक का नुकसान है। मिड कैप्स थोड़ी सी दिलासा दे रहा था, लेकिन वहां पर अब क्रैक्स गहराते जा रहे हैं। 180 अंकों की गिरावट, याद रखिएगा, यह ध्यान दीजिए, मिड कैप्स बिखर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में गिरने वाले शेयरों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, और ये ग्लोबल पिक्चर इनफैक्ट मूड को और खराब करती हुई। गावा साहब से फटाफट एक व्यू लेंगे कि इस समय इस ग्लोबल तस्वीर में क्या हमें करना चाहिए, और अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो क्या उससे काट ले, बुकआउट कर ले। गावा साहब गुड आफ्टरनून। देखिए, सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है, बात करते करते अब 196 पॉइंट नीचे आ गया मिड कैप इंडेक्स, 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, और 150 अंक पूरे गवा चुका है इस समय निफ्टी बैंक भी। अगर तेजी की पोजीशन है, क्या उसे अनवाइंड कर लें, निकल जाएं उसमें, और क्या एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे आप इस समय? समझदारी तो वही है। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा, क्योंकि 15,861 इतना इजी लेवल पार करना नहीं है, ये एक स्पेसिफिक लेवल है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में आसपास ही होना चाहिए, जो कि हमने देखा है 15,950। आज सुबह मैंने कहा था कि बाई करने की जगह दो है, या तो 15,900 पार कर ले तब, या फिर 15,750 के इर्द गिर्द अगर वहां पर कोई सपोर्ट या स्ट्रेंथ नजर आती है। तो यहाँ पर नजर तो नहीं आ रही, तो मुझे तो यहाँ पर वीकनेस अब भी नजर आती है। जो स्ट्रक्चर था 2-4 दिन से बन रहा था, 4 दिनों से, वो वीक स्ट्रक्चर बन रहा था। ऊपर तो गया था, लेकिन लग रहा था कि ऊपर जाएगा नहीं नीचे आने के लिए, तो यहाँ पर वो वीकनेस है। मुझे लगता है वीकनेस आते दिनों में थोड़ी बढ़ सकती है और शायद भी देखने को मिल सकते हैं। क्या ये शॉर्ट करें? बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप 1 या 2 दिन का नजरिया देख रहे हैं तो। कल शायद परसों शायद एफएनओ एक्सपायरी वीकली जो है फिर लोअर लेवल्स पे हो, ऐसा नजर आता है। तो ट्रेंड नीचे की तरफ तेजी से आ रहा है। डे लो पर इस समय निफ्टी है 15,700, मेरे ख्याल में कुछ ही क्षणों में टेस्ट होने के पूरे पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई लक्ष्मण रेखा अगर जो इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए वॉच करना आज गावा साहब, क्लोजिंग बेसिस पर? मेरे ख्याल से लेवल है 15,800, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मान के चलना चाहिए वी आर डाउन। 15,800 आपने कहा? जी हाँ, 15,800 बिल्कुल। ओके, तो 15,800 के ऊपर अगर हम नहीं जाते हैं तो स्थिति बिगड़ी हुई रहेगी, ये आप जहन में रखिएगा। अगर उसके पास क्लोजिंग हो रही है तो शायद थोड़ी सी उम्मीद है, कुछ होप है कि संभल जाएगा मार्केट, लेकिन हाँ, मूड बिगड़ा है। अच्छा, इस बिगड़े हुए मूड में एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है कैनरा बैंक का, क्योंकि कुछ ही देर पहले नतीजे आए, और गावा साहब मैंने सुना आपने इसे आइडेंटिफाई किया है। वैसे मैं नतीजे आपको बता दूं, प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ही बम्पर आया है, 1180 करोड़, तो 400 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट कैनरा बैंक का लगभग 1180 करोड़ के आसपास आता हुआ। और ध्यान इस बात का दीजिएगा कि उम्मीद क्या थी, उम्मीद थी कि कैनरा बैंक बढ़त दिखाएगा प्रॉफिट में, 740 करोड़ के आसपास तक का अनुमान था, उससे काफी बेहतर ये आंकड़ा देखने को मिला है। काबा साहब, ये इनफैक्ट आपने इत्तेफाक से पहले ही पिक किया, बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप चार्ट में?
वेल टारगेट मेरे ख्याल से 152 का होना चाहिए कैनरा बैंक में। मैंने स्टॉप दिया था 148, अब ट्रेड कर रहा है 148 पे ट्रेड करता है, तो ₹1 कम कर देना चाहिए स्टॉप। 147 का एक स्टॉप लगाकर ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग हो सकती है। टारगेट करीब 152 के रहेंगे कैनरा बैंक। 152 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेना है कैनरा बैंक। तेजी का ट्रेड, नतीजे अच्छे हैं। इनफैक्ट कुछ और हाइलाइट्स आएंगे उन नंबर्स की कि एसेट क्वालिटी की स्थिति क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों को एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस ने परेशान किया है, तो वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो काफ़ी मजबूत है कैनरा बैंक का। कावा साहब, दूसरा ट्रेड जो आपने चुना है आज? आदित्य बिरला फैशंस, यहाँ पर मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक ही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब करीब 215 के आसपास ही है, तो मुझे लगता है 230 तक जाएगा। स्टॉप होगा 217 का। आदित्य बिरला फैशंस, यहाँ पर लगता है कि आपको मिलना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक एबी फैशन में तेजी का ट्रेड, 230 का टारगेट, 217 का स्टॉप लॉस। फटाफट आपको दिखाते हैं इस समय कहाँ एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो देखिए, मेटल स्टॉक्स, चाइना ने जो डिसीजन लिया कि स्टील एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगेगा, और उसके बाद मेटल्स में तेजी देखने को मिली। टाटा मेटालिक्स में हमने देखा है खरीदारी देखी गई आज के सत्र में। इसके ठीक साथ नाल्को जैसे काउंटर्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जिंदल सौ जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई है। यही नहीं, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आज बाजार की नजरें हैं। गिरते बाजार में मिड कैप आईटी को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। हैप्पीएस्ट माइंड जैसा स्टॉक है जहां पर हमने देखा है 6% की तेजी। तो एल&टी टेक सर्विसेज फर्स्ट सोर्स में भी 1% का इजाफा था, अब सिर्फ आधा % ही रह गया है काउंटर। दूसरी तरफ फार्मा पर प्रेशर है। सन फार्मा एडवांस खराब नतीजे तो पिटा। एलेंबिक फार्मा ने अपना ईपीएस गाइडेंस काटा, तो वो स्टॉक टूटा। ग्लेनमार्क और लॉरस लैब में भी हम देख रहे हैं जो पोजीशंस हैं वो मुनाफा वसूली की आ रही है। हालांकि स्पेंसर रिटेल, आइनॉक्स, जुबलेंट फूड, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखी थी तेजी। ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का ओवरऑल हाल। लेकिन कैनरा बैंक को रिविजिट करते हैं। प्रोविजनिंग कम हुई है, करीब 100 करोड़ की प्रोविजनिंग कम हुई है कंपनी की ओर से। साथ ही साथ जो एसेट क्वालिटी है उसमें कुछ सुधार देखने को मिला है। जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है वो 3.46% के आसपास आया है। ब्याज से आय 6,146 करोड़ पर आई है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल कैनरा बैंक ने बेटर नंबर पोस्ट किया है। इसीलिए गावा साहब कह रहे हैं तेजी कीजिए। 152 का दरअसल रहेगा टारगेट आपके लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू बन रहा है एट द मोमेंट कैनरा बैंक पर। वेरी क्विकली सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि कल जो नतीजे आएंगे उसमें महानगर गैस, कोफोर्ड जैसी कंपनियां हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बताइए सुमित। देखिए, कल अर्निंग हैवी डे है जहां पर काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं। इसमें महानगर गैस के नंबर्स आएंगे, कोफोर्ज जैसी कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक अनुमान ये लगा के चला जा रहा है कि कोफोर्ज के केस में तो खास तौर से जो मोर और लेस आईटी स्पेस के नंबर्स देखने को मिले हैं उसी की तर्ज पे ही एक आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो नंबर रहेगा, पहले इनफैक्ट मैं महानगर गैस के नंबर्स की बात करता हूं, माफ कीजिएगा। महानगर गैस के केस में रेवेन्यू करीब 17% गिरने का अनुमान है। 596 करोड़ रुपए रेवेन्यू का आंकड़ा रहेगा। और एबिटा फ्रंट पे जो आंकड़ा है वो रफली 16% गिरने का अनुमान है। 266 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा यहाँ रह सकता है। और मुनाफे फ्रंट पे 16% गिरावट देखने को मिल सकती है। 2-3 चीजें जिस पर नजर रखनी होगी, उसमें ग्रॉस मार्जिन करीब इंप्रूव करेंगे क्योंकि कंपनी ने एक प्राइस हाइक किया था फरवरी में, उसका एक इंपैक्ट शायद मार्जिन पे देखने को मिले। और दूसरा, इनके जो अच्छे रियलाइजेशन रहेंगे इंडस्ट्रियल स्पेस से, कमर्शियल स्पेस से, उसका भी इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिल सकता है। करीब करीब 12 एससीएम के आसपास का एक आंकड़ा रहेगा जो कि पिछली तिमाही में भी इतना ही था, तो मोरलेस वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लेकिन वाई बेसिस पे 8 एससीएम के सामने करीब 12 साढ़े 12 एससीएम के आसपास आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और एक जो प्राइस हाइक था उसका भी इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ कोफोर्ज के नंबर्स में अनुमान है डॉलर रेवेन्यूज 11% बढ़ने का अनुमान है। 191 करोड़ डॉलर के आसपास एक आंकड़ा रहेगा। और रुपी रेवेन्यू 11.5-12% के आसपास बढ़ सकता है। 1410 करोड़ रुपए यहाँ पर रुपी रेवेन्यू का आंकड़ा रहेगा। मुनाफे फ्रंट पर 133 करोड़ का आंकड़ा जो कि मोरलेस फ्लैट रहेगा पिछली तिमाही के मुकाबले, वहां पर भी 133 करोड़ का ही नंबर देखने को मिला था। हाँ, एसएल के एक्विजिशन जो इन्होंने किया था उसका ये दूसरा मंथ होगा, तो ये पहली तिमाही पूरी नहीं आएगी, लेकिन हाँ 2 महीने का एक इम्पैक्ट वहां जरूर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा वेज हाइक का इम्पैक्ट पूरे क्वार्टर में पूरे आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिला, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्लाइटली प्रेशर मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेगा। 2-3 चीज़ें जिस पे नज़र रखनी होगी। पहला,
ट्रेवल वर्टिकल कंपनियां कैसा करता है, इंश्योरेंस वर्टिकल कंपनियां कैसा करता है, और बीएफएस सेगमेंट जो है वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ती है, कंसीडरिंग जो इन्होंने एक्विजिशन किया था बीएलके का, उस एक्विजिशन के बाद इनका बीएफएस सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बाकी दोनों के ऊपर जो कमेंट्री है वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित। तो ये नंबर्स जो कल आएंगे, लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, क्योंकि वो लगभग 250 पॉइंट नीचे है। 1% की गिरावट इस समय मिड कैप इंडेक्स में। और याद रखिएगा ये वो इंडेक्स है जिसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है ऑफ लेट, क्योंकि निफ्टी बैंक फंसे हुए हैं एक दायरे में। मिड कैप इंडेक्स अब 245 से 250 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 200 अंक पूरा गया नीचे और 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है अब आपके लिए निफ्टी में। तो 15,712 का स्तर इस समय हर टिक के साथ आप कहेंगे कि डे लो पर बाजार ट्रेड कर रहा है, और हर टिक के साथ एक नया लो मार्केट पे बन रहा है। और इस पूरी बिकवाली के पीछे आप कह सकते हैं चाइना है या फिर हांगकांग के बाजार हैं, जहां पर जो अलग अलग डिसीजंस इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ले रही है अपनी टेक कंपनियों के लिए खास तौर से, वो कोहराम मचा रहे हैं। तो स्टॉक्स टूट रहे हैं और भारत में भी तगड़ा सेल ऑफ। लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे जीएन एक्सेस पर नजरें रहेंगी। और आपको याद दिला दें कि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश भर में पहुंच रही है कोविड ग्रस्त इलाकों में, और वहां पर हमारा ध्यान इसी बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन की प्रति ध्यान दें और ऑफ कोर्स जागरूकता बढ़े। तो आप भी इस मुहिम में सहयोग दें। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Fabrics Limited has shown a stellar performance in Q1 FY22 with revenues at 2,949 million, a massive increase of 338% year-on-year. The EBITDA of the company has rose to 309 million in Q1 FY22 as against 53 million in Q1 FY21, depicting a growth of 474%. PAT of the company stood at 102 million in Q1 FY22 as against negative PAT of 81 million in Q1 FY21. Vishal Fabrics Limited is ramping up capabilities headed by innovation and growth at the forefront. India is poised to become leaders in innovations and inventors. We have had 20 years of experience in providing quality service, and using that experience, now we can take a leap and be called the world leaders in crypto and blockchain. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by WazirX. वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं. Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। आइला All good, bro? सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड?
किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप ब्रो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप ट्रेड करो, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मार्केट में सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई, लेकिन मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है 34,800 पर टिकने की। थोड़ा सा पुल बैक आया है, प्रेशर कायम है। जीएनए एक्सेल पर फोकस करते हैं क्योंकि दरअसल ये तिमाही बहुत ही शानदार रही है कंपनी के लिए। नंबर्स मैं आपको फटाफट बता दूं, रेवेन्यू में करीब करीब 4 गुना बढ़त देखने को मिली। प्रॉफिट आया है करीब करीब 29 करोड़ के आसपास का। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट मिस्टर रणबीर सिंह। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका। ये लगातार चौथा क्वार्टर है जहां पर आपके रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिली है। इस समय मैक्सिमम ट्रैक्शन किस बिजनेस में देखने को मिला है, सीवी या ट्रैक्टर? हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जो हमारा Q1 है इस साल का, वो Q4 से स्लाइटली है और इसमें ये जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें अप्रैल होके मई में जो प्रोडक्शन डिप आया है ओवरऑल, और उसके बाद उसको हमने कवर अप किया है एक्सपोर्ट से, एडिशनल एक्सपोर्ट करके, और उससे हमने अपना गैप जो है फिल किया है। लेकिन Q2 में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है जो पोस्ट कोविड सेकेंड वेव के बाद। और अगर आप देखें कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सीवी और हमारा ऑफ हाईवे है, ट्रैक्टर बिजनेस है। जो सीवी मार्केट है वो 50% से ज़्यादा ड्रॉप है। अगर आप टाटा मोटर्स देखें वो Q1 में उसका ड्रॉप जो है एज कम्पेयर टू Q4 जो लास्ट ईयर था उसमें 55% से ज़्यादा ड्रॉप है, क्योंकि उसमें सीवी मार्केट जो मैं तो ये कहूँगा कि अभी चली नहीं है। और जो भी हमने गैप किया डोमेस्टिक में वो ट्रैक्टर से किया है या एक्सपोर्ट सीवी मार्केट से किया है। ठीक है सर, फिर सीवी मार्केट में क्या कुछ साइंस है रिकवरी के? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने FY22 के लिए 25 से 30% गाइडेंस दी थी कि उतनी ग्रोथ हासिल होगी। अगर सीवी में ग्रोथ नहीं आ रही है, क्या सिर्फ ट्रैक्टर और एक्सपोर्ट के बल पर ये ग्रोथ अचीव हो पाएगी? जो डोमेस्टिक सीवी मार्केट है उसका जो हमें होप लग रहा है वो Q3 ऑनवर्ड्स चलेगी, लेकिन उसको हमने अपनी गाइडेंस में इसको काउंट नहीं किया, काउंट फॉल नहीं किया। जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रैक्टर का है या एक्सपोर्ट का है उसके बेसिस के ऊपर हमारा टोटल ग्रोथ है 30 to 35% आएगा। और इसमें एक चीज़ और है, जो इन्फ्लेशन का भी रोल है। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो 25% तक बढ़ चुकी हैं और उसका टॉप लाइन के ऊपर इफेक्ट जो है वो ओवर 10% है। तो उसकी वजह से भी जो ओवरऑल सेल्स बढ़ रही है। जो हमारी फ्रेश गाइडेंस है वो अराउंड 35% की हम लेके चल रहे हैं। वाह, 35% की गाइडेंस डिस्पाइट द फैक्ट कि थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स सीवी बिजनेस पिकअप करेगा। मिस्टर सिंह, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं चर्चा को लंबा खींचती, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रही है और आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही है, तो इस चर्चा को मैं यहीं पर समेटूंगी। अगली बारी डिटेल में बात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक आज 17% ऊपर, क्योंकि 35% ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी इस समय दे रही है। चलिए फटाफट खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आप देखिएगा इस समय HG इंफ्रा में समित चौहान ने दरअसल एग्जिट ले लिया है 516 के लेवल्स पर। इन्होंने इससे पहले बोडल केमिकल्स में एग्जिट लिया 124 रुपए के आसपास। तो ये 2 ट्रेड्स जो इन्होंने अपने समेट लिए हैं। मुदित की ओर से अपडेट है, नवनीत एजुकेशन इन्होंने एग्जिट किया 9740 पर। LT फूड्स में प्रॉफिट बुक किया और NB वेंचर्स में भी प्रॉफिट बुक किया। ये फिलहाल इनकी तरफ से पहल हुई है। तो रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ताज़ा तस्वीर आपके लिए इस समय रिटर्न्स की। समित अभी भी आगे चल रहे हैं, करीब करीब 19% प्लस के रिटर्न्स इनके हैं। इनके ठीक पीछे है मुदित गोयल, इनके 17% के रिटर्न्स। अजीत मिश्रा -4% के रिटर्न्स पर आज के दिन, जहां पर बाजार में
बिकवाली दरअसल बढ़ रही है। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। 15,736 पर इस समय छोड़ जाएंगे निफ्टी को। आगे आप देखिएगा नो योर कंपनी। नमस्कार।